हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज में आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दी होगी और बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। कोज एक्स इज इक्वल टू -1/2 और एक्स यहाँ पे जो एंगल है वो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और दूसरा ये है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन और कोसिकेंट है, यहाँ पे टेन और कोट, और यहाँ पे कॉज और सीकेंट एक्स। एंगल भी लिख लें साथ में। ये देखें, ये आप जानते हैं, हमने इसके बारे में पहले पढ़ा है। अब देखें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आपने 3 ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो फाइंड करनी है, साइन, कॉज और टैन। इन तीनों में से कोई एक आपको गिवन होगी। यहाँ पे देखिए, कोज एक्स आपको गिवन है। अब हम कोज एक्स हमें गिवन है, तो हमने कोज एक्स से साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो देखिए वी हैव, क्या आपके पास ये फार्मूला है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये आ गया जी, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कोस इधर चला गया, यहाँ देखिए वैल्यू पुट करें, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, ये देखिए कोज एक्स की वैल्यू क्या है, -1/2। यहाँ पे -1/2 और उसका क्या होल स्क्वायर है। आगे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4। हाँ, सॉल्व कर लें। 4 1 4 -1/4 दैट इज 3/4। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 आ गया। अंडररूट ले लें दोनों तरफ, क्या आ गया जी, साइन एक्स इज इक्वल टू ±√3/2। ये देखें यहाँ पे। अब आपने यहाँ ध्यान देना है, जो x जो एंगल है वो कौन सी क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका क्या मीनिंग है कि ये जो साइन x है ये कौन सी क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में। अब थर्ड में साइन x क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, चेक करें। यहाँ पे tan x और cot x ही पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे साइन x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस। मेरे पास यहाँ पे आ गया देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। समझ आया। तो अब मेरे पास दो वैल्यू आ गई, कोज एक्स की वैल्यू भी आ गई और साइन एक्स की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यू से क्या मैं tan एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। tan एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोज एक्स। साइन एक्स की वैल्यू -√3/2 और कोज एक्स की वैल्यू कितनी गिवन ही, -1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आई √3। अब देखिए आपके पास 3 वैल्यू आ गई। कोज एक्स की वैल्यू आपको गिवन थी, साइन एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली और tan एक्स की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली। अब हमने बाकी जो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बची हैं उनकी वैल्यू लेनी है, तो वो बिल्कुल आसान है। ये देखिए, हमने निकालने आगे कोसिकेंट एक्स। अब जो कोसिकेंट एक्स है वो किसका रेसिप्रोकल है, 1/sin x का। तो यहाँ पे sin x की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले लो, -2/√3। अगली जो t रेशियो है वो कौन सी है, सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos x का। तो cos x की वैल्यू आपके पास है -1/2, तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, कितना आ गया, -2। अब थर्ड वैल्यू बची, थर्ड क्या है, कोट एक्स। तो कोट एक्स जो किसका रेसिप्रोकल है, 1/tan x। तो 1/tan x, तो tan x का रेसिप्रोकल कर दो। tan x की वैल्यू कितनी, √3। ये क्या बन जाएगा, 1/√3। तो इस प्रकार हमारे 6 टी रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 और यहाँ पे जो x है वो कौन सी क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अब साइन एक्स हमें गिवन है, तो हमने साइन एक्स को यूज़ करके हमने पहले कोज एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
जब हमारे पास कोज एक्स आ जाएगा तो हमारे पास फिर tan एक्स भी आ जाएगा। तो लीजिए, वी नो दैट ये हमारे पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को यूज़ करके हम यहाँ से कोज एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये लीजिए जी, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आ गया जी, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, हाँ जी, साइन स्क्वायर एक्स है और आपको साइन एक्स की वैल्यू गिवन है, तो 3/5 का होल स्क्वायर। ये अगर 1 माइनस 9/25 सॉल्व कर लें, 25 माइनस 9/25, ये आ गया कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे बन गया आपके पास 16/25 कोस स्क्वायर एक्स। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, ये आ गया कोज एक्स इज इक्वल टू 4/5 और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस साथ में आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पे आपको वैल्यू एक ही मिलनी है, या प्लस मिलनी है या माइनस मिलनी है, वो कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करेगा कि x कौन सी क्वाड्रेंट में है। आपको गिवन है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे आ जाएगा सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब कोज x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ। अब कोज x को हमने चेक करना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। चेक करें, साइन और कोसेकेंड x पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो कोज x की वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पे हम लिख देंगे कोज x इज नेगेटिव। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा फिर, कोज x इज इक्वल टू -4/5। ये लो जी, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई। साइन x की वैल्यू आपको गिवन थी, कोज x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, tan x की। लो जी, तो tan x की वैल्यू क्या आती है, साइन x अपॉन कोज x। लीजिए, साइन x की वैल्यू कितनी आपको गिवन है, 3/5 और कोज x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है -4/5। सॉल्व कर लें, 5 कैंसिल है, -3/4। ये देखिए जी, तो अब आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई हैं, साइन x, कोज x और tan x। अब हम बाकी जो 3 बची हैं वो निकालेंगे। देखिए, पहले लेते हैं कोसेकेंड x। हाँ जी, कोसेकेंड x किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, 1/sin x। तो लीजिए, साइन x की वैल्यू कितनी है, 3/5, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। देखो अपॉन है ना, तो क्या आ जाएगा 5/3। अगली टी रेशियो है सेकेंड x। सेकेंड x किसका रेसिप्रोकल है, कोज x का, तो इसे उल्ट के आप लिख लें 5/4। थर्ड बची कोट x, कोट x होता है 1/tan x। तो tan x की वैल्यू कितनी है, ये आपने निकाली है -3/4, तो ये बन जाएगी -4/3। तो 6 की 6 टे रेशियो की वैल्यू आपके पास आ गई। एक चीज़ ध्यान दें, आपके जो एंगल था वो कौन सी क्वाड्रेंट में था, सेकंड में। अब चेक करें कि हमें सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंड ही पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी चारों नेगेटिव होना चाहिए। चेक करो, यहाँ पे आपका आंसर ठीक है। ये देखें, साइन x पॉजिटिव, सेकंड में साइन x पॉजिटिव होता है, और दूसरा कोसेकेंड होना चाहिए, कोसेकेंड ढूंढे, ये देखिए ये भी पॉजिटिव है। बाकी चारों देखो, tan x नेगेटिव, कोज x भी नेगेटिव, सेकेंड x नेगेटिव और कोट x भी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कोट x इज इक्वल टू 3/4 और x जो है वो लाइज कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट में। तो चलो करें, बाकी हमने 5 टी रेशियो निकालनी है। तो अब हमें कोट x गिवन है, तो यहाँ से हमने एक और टी रेशियो की वैल्यू निकालनी है जो इसके साथ आपको रिलेशन पता हो। देखो, आपके पास एक रिलेशन पता है, वी हैव 1 प्लस कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी आप जानते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर x इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर x। यहाँ से हम जब कोट की वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेकेंड की वैल्यू आ जाएगी। करें पुट, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर x।
1 प्लस 9/16 कोसेकंड स्क्वायर एक्स, ये आ गया जी 16 और 9 25/16 इज इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कोसेकंड एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 5/4। अब यहाँ पे प्लस भी आया माइनस भी आया, लेकिन यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू मिलनी है, जहाँ प्लस मिलनी है जहाँ माइनस मिलनी है, वो डिसाइड कौन करेगा, ये एंगल। अब ये एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोसेकेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब हमने चेक करना है कि जो कोसेकेंट है वो कौन सी क्वाड्रेंट में है। यहाँ पे पहले लिखिए आप, सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मीनिंग क्या हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोसेकेंट है, कोसेकेंट एक्स इज नेगेटिव। देखो थर्ड में सिर्फ दो ही टी रेशो है, tan x और cot x जो है वो पॉजिटिव होती है, बाकी जो चार हैं वो नेगेटिव रहते हैं। कोसेकेंट जो है वो नेगेटिव आ गई। यहाँ पे फिर मेरे पास क्या आंसर बनेगा कोसेकेंट का, कोसेकेंट x इज इक्वल टू -5/4। अब देखिए कोसेकेंट आ गया आपके पास, cot ऑलरेडी आपके पास था। अब यहाँ से हम बाकी चार भी निकालेंगे। देखो पहले कोसेकेंट को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। कोसेकेंट का रेसिप्रोकल करें, कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है साइन, तो मेरे पास आएगा जी साइन एक्स इज इक्वल टू 1/कोसेकेंट एक्स होता है, तो ये आ गया 1/-5/4, तो मेरे पास बन जाएगा 4/5। ठीक है, साथ में माइनस भी आ जाएगा। तो अब मेरे पास तीन टी रेशो आ गई, कौन सी, एक कोट आ गई, साइन आ गई और कोसेकेंट आ गई। अब मुझे चाहिए कोज। अब मैं कोज की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये देखिए कोज की वैल्यू निकालने के लिए मैं कोट को भी यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए कैसे, हमें पता है कि कोट एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, कोज एक्स अपॉन साइन एक्स होता है जी। यहाँ पे मेरी ये वैल्यू भी है, ये भी है, तो मैं कोज निकाल सकता हूँ। ये देखिए क्या मैं कोज को ऐसे लिख सकता हूँ, कोज एक्स इज इक्वल टू कोट एक्स इंटू साइन एक्स। तो कोज एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देखिए कोट एक्स कितना आपको गिवन है 3/4 इंटू साइन एक्स आपने फाइंड आउट किया -4/5, ये 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया -3/5। तो आपके पास कोज भी आ गया। अब कौन बचा, कोज का रेसिप्रोकल कर दो, क्या आता है जी सीकेंड एक्स, कोज का रेसिप्रोकल सीकेंड एक्स क्या बन जाएगा -5/3। अब कौन सी बची, सिर्फ एक बचा tan, तो कोट का रेसिप्रोकल क्या होता है tan x, तो tan x इज इक्वल टू 1/कोट x, तो 1/3/4 सॉल्व करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो देखिए आपके पास 6 टी रेशो जो है आ गई हैं। अगर आप चेक करना चाहें थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही टी रेशो पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी नेगेटिव। चेक करें, कोट एक्स यहाँ पे आपने पॉजिटिव आपको गिवन है, फिर tan भी पॉजिटिव है, ये देखो। अब बाकी चार नेगेटिव होनी चाहिए। ये देखो कोसेकेंट एक्स नेगेटिव, साइन एक्स नेगेटिव, कोज एक्स नेगेटिव, सेकेंड एक्स नेगेटिव। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या गिवन हमें, सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 13/5 और एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने बाकी 5 टी रेशो निकालनी है। देखिए मेरे पास एक रिलेशन है, वी हैव 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। ये एक आइडेंटिटी आपको पता है, 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये देखिए 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है 13/5 का होल स्क्वायर। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हो तो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स लिख लें, इसे सॉल्व कर लें। ये 169/25, 1 उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस, सॉल्व कर लें। tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169 - 25/144 क्या बन गया जी tan स्क्वायर एक्स।
इसे सॉल्व करें, यहाँ नीचे 25 है, यह अगर 144/25 तो tan x इज इक्वल टू 12/5 प्लस माइनस, लेकिन ये टी रेशियो जो है पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक होगी, वो कौन डिसाइड करेगा देखते हैं। सिंस x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट आपको गिवन है, ये देखें x कौन सी क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। अब फोर्थ में चेक करें, फोर्थ में कॉज और सीकेंड ही पॉजिटिव है, बाकी 4 नेगेटिव। यहाँ देखें तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, tan x इज इक्वल टू -12/5। तो 2 टी रेशो आपके पास आ गई, सीकेंड भी आ गई और tan भी आ गई। अब देखें यहाँ से आप इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो कोट आ जाएगा, ये देखो कोट x क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो -5/12। सीकेंड x है, सीकेंड x का रेसिप्रोकल करते हैं, सीकेंड का रेसिप्रोकल कौन होता है, cos x 1/secant x होता है ना, तो कर दो इसका रेसिप्रोकल, क्या आ जाएगा 5/13। अब बच गई साइन और कोसिकेंड। अब देखो साइन कहाँ से निकाल सकते हैं, ये देखो tan ले लें आप, tan x इज इक्वल टू क्या होता है जी, साइन x डिवाइडेड बाई cos x। तो आपके पास tan x भी है और cos x भी है, ये देखें, तो यहाँ से हम sin x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे पास sin x क्या आ जाएगा, sin x इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई चल जाएगा, tan x इंटू cos x। tan x की वैल्यू क्या है -12/5 और cos x की वैल्यू 5/13, ये 5 से 5 कैंसिल, -12/13 ये आ गया sin x। sin x का रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाएगा कोसेकेंड x, कितना आ गया 13/12 और साथ में माइनस। तो 6 टी रेशियो आपके पास आ गई। चेक कर सकते हैं आप कि इनकी वैल्यू जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या है। तो हमें कोज और सीकेंड पॉजिटिव यहाँ पे होने चाहिए। तो देखो कोज और सीकेंड चेक करें, कोज 5/13 पॉजिटिव, सीकेंड चेक करें गिवन है आपको 13.5 पॉजिटिव है, बाकी 4 जो है देखो tan नेगेटिव है, कोट नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, कोसेकेंड नेगेटिव है। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमें गिवन है tan x इज इक्वल टू -5/12 और यहाँ पे जो x है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है जी। तो अभी हमने tan x और सेकंड x का रिलेशन किया है, क्या मेरे पास है वही है 1 + tan² x इज इक्वल टू sec² x, ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है। तो यहाँ पे हम tan की वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास सेकंड की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो करें पुट 1 + -5/12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec² x, ठीक है। करें सॉल्व इसे, 1 + 25/144 इज इक्वल टू sec² x। करें सॉल्व, 144 + 25 डिवाइडेड बाई 144 इज इक्वल टू sec² x। 169/144 sec² x, दोनों तरफ अंडर ले लें। मैं sec x इज इक्वल टू लिखता हूँ +-13/12। अब फिर देखें sec x या पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से एक वैल्यू होगी। चेक करते हैं यहाँ पे कि x कौन सी क्वाड्रेंट में है। हमें गिवन है कि x कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो चेक करें सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड का साइन क्या होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे फिर सेकंड क्या हुआ, देयरफॉर sec x इज इक्वल टू -13/12। तो सेकंड आ गया, tan आपको गिवन था, आप सेकंड का रेसिप्रोकल ले लें। क्या रेसिप्रोकल था सेकंड का, cos x, क्या आ जाएगा -12/13। tan x गिवन है, tan x का रेसिप्रोकल ले लो, क्या आ जाएगा जी cot x,
कितनी वैल्यू आ जाएगी 12/5 और साथ में माइनस भी है। अब आपके पास बचा जी साइन नहीं है, साइन वैल्यू कहाँ से लेंगे, tan से ले लेते हैं। देखें tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, सिंस tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कोज एक्स, तो यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू tan x इंटू कोज एक्स, तो tan x कितना है -5/12 और कोज एक्स आपने यहाँ फाइंड आउट किया है -12/13। देखें ये 12 और ये 12 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 5/13 साइन एक्स, और साइन एक्स का रेसिप्रोकल कोसेकेंड एक्स, तो 13/5। तो सब टी रेशियो की वैल्यू यहाँ आ गई हैं, चेक कर लो कि आपकी वैल्यू ठीक है। देखिए सेकंड क्वार्टर में साइन और कोसेकेंड जो है पॉजिटिव होता है, ये देखें साइन पॉजिटिव कोसेकेंड पॉजिटिव। यहाँ देखें tan नेगेटिव गिवन है, सेकंड नेगेटिव, कॉस नेगेटिव और कॉट भी नेगेटिव, तो ये आपका आंसर आ गया। अब मैं ना इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, वो देखो कैसे। ये क्वाड्रेंट है, ये पता है आपको। यहाँ देखिए हमें गिवन है tan x इज इक्वल टू -5/12 और x कौन सी क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। मैं क्या करूँगा, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रा करूँगा। ये देखें ये है O, इसे मैं P लेट कर लूँगा और इसे M लेट कर लूँगा। मतलब ये जो OP लाइन है यहाँ से स्टार्ट हुई और सेकंड क्वाड्रेंट में ये पहुँच गई, क्योंकि उसने कहा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब देखें tan x होता क्या है आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है आपको। तो यहाँ पे P/B, tan x क्या आ गया P/B, और आपको tan x गिवन कितना है -5/12। तो यहाँ से देखिए P कौन है, ये P है परपेंडिकुलर, ये P है, ये H है और ये B है। तो यहाँ पे जो P है मैं उसे क्या मान लूँगा 5K, क्योंकि ये टर्म जो है ये रेशो है। रेशो जो टर्म होती है वो उसमें से कोई कॉमन टर्म जो है बीच में कट गई है, तो वो जो कॉमन टर्म कट गई है वो मैंने K मान लेता हूँ। तो मेरे पास जो P है वो आ जाएगा 5K, लेकिन यहाँ पे -P है। अब ये डिसाइड करना है कि -P के साथ आएगा कि B के साथ आएगा। यहाँ देखिए ये है P, अब देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर वाली जो टर्म्स होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो ये P पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे 5K मैंने पॉजिटिव लिया। और दूसरी यहाँ पे है बेस, बेस किसकी रहेगा 12K और साथ में क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि 0 के लेफ़्ट साइड जो वैल्यू आती हैं वो नेगेटिव होती हैं। अब मेरे पास P आ गया, B आ गया, अब मैं निकालना चाहता हूँ H, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। याद है आपको h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। h² हमने फाइंड आउट करना है, P की वैल्यू यहाँ पे दी है 5K का होल स्क्वायर, V कितना है -12K का होल स्क्वायर। कर लें स्क्वायर, क्या बन गया जी 25K², ये क्या बन गया प्लस 144K², ऐड कर दे 169K² h²। अब दोनों तरफ अंडर रूट लेना है, ये आ गया 13K, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस आना है। लेकिन h जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, लेकिन ये जो हाइपोटेन्यूज है हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 13K। तो अब देखिए मेरे पास P भी आ गया, B भी आ गया और H भी आ गया, तीनों साइड्स आ गई। अब मैं इनकी T रेशो निकालना चाहता हूँ। लो यहाँ पे 1/1 ले लेते हैं।
तो पहले हम साइन एक्स ले लेते हैं। साइन एक्स क्या होता है जी, पी बटा एच। ये देखो पहली, तो पी कितना है 5k, एच कितना है, ये 13 आएगा, सॉरी 13k, k से k कैंसिल, 5/13 पहली वैल्यू। दूसरी कोज एक्स, कोज एक्स क्या है b बटा एच। बेस कितना है यहाँ पे -12k और डिवाइडेड बाई एच 13k, k से k कैंसिल, -12/13। थर्ड आपको गिवन है वो लिख लीजिए, tan x इज इक्वल टू -5/12। अब 3 t रेशो आपके पास आ गई, इनका रेसिप्रोकल ले लो। साइन x का क्या होगा कोसेकेंड x, आप नाम ही लिखें सीधा, इसको आप यहाँ पे रेसिप्रोकल करके लिख लें तब भी आपका आंसर आ जाएगा। कोस का रेसिप्रोकल सीकंड है, सीकंड इसका रेसिप्रोकल ले लो 13/12 साथ में माइनस। थर्ड tan है, tan का रेसिप्रोकल कोट एक्स है, ये आ गया जी 12/5 साथ में माइनस। अब जो हमने पीछे क्वेश्चन किया 5 जो पहले दूसरे मेथड से, आप देखेंगे उनकी वैल्यू सेम है। तो ये 2 मेथड है, आप जैसे आपको अच्छा लगे आप वो कर लेना, ठीक है जी।